बोले श्री रामनाथ प्यारे की जय। श्री सतगुरु महाराज की जय। श्री जुगलदास जी महाराज की जय। सुंदरसाज जी कहाँ का वर्णन कर रहे हैं ये पुतली का। तो कैसे आकाश में जब धामधनी का सुखपाल और हमारे सुखपाल उड़ते हैं तो ये किस तरह से आठों दिशाओं से नृत्य करती हैं, गायन करती हैं और वाद्य यंत्र बजाती हैं। और इसके आगे क्या कह रही हैं, प्रिया प्रीतम और सुंदर साथ को अनंत विध के हाव भाव और कटाक्ष बताते। तो कभी नैनो से इशारे करेंगी, कभी बोल बोल कर होठों से इशारे करेंगी, है ना, कभी गर्दन को हिलाकर इशारे करेंगी, कभी हाथों को हिलाकर इशारे करेंगी। तो अनेक तरह के कटाक्ष हाव भाव जो दिल के भाव हैं, है ना, आनंद की मस्ती में मस्त हैं, तो उन दिल के भावों को तो हम धुएं और हाथी तो ये किस तरह से हम आत्माओं को भी रिझाते। और पीयू के नैनो नैन मिलावती। अब हाव भाव और कटाक्ष तो करती हैं, लेकिन धामधनी के नैनो से नैन मिलाकर वो अमृत रस का पान करती। तो धामधनी के नैनो से जब नैन मिलाती है तो राजी महाराज जी के हृदय में जो रस होता है वो सीधा रस इन पुतलियों के हृदय में जाता है। तो जो आनंद, जो उल्लास, जो उमंग, जो मस्ती धामधनी के अंग प्रत्यंग में होती है, वो सारी की सारी मस्तियां इन पुतलियों के अंगों में उड़ी। तो ये पुतलियां क्यों नहीं उस आनंद की मस्ती में झूमेंगी। तो वो सारा का सारा रस जब बाहर प्रकट होता है तो उसको देख देख कर हम आत्माएं इस आनंद को प्राप्त करते। और इनको देखते देखते उनके हमारे नेत्रों के माध्यम से ये रस हमारे हृदय में भी प्रवेश कर जाता है और चारों दिश से अखंड आनंद की लूट करती। चारों दिशाओं से अखंड आनंद की लूट। आनंद कैसा है, ये अखंड है। और आठों दिशाओं से, यानी चाहे धामधनी के आगे से हो चाहे पीछे से हो, क्योंकि धामधनी का कोई आगा पीछा नहीं है, उनके तो हर अंगों में से वो नूर, हर अंगों में से वो प्रकाश निकल रहा है। यहाँ की दृष्टि से देखेंगे तो आगे पीछे लगेगा, लेकिन परमधाम की दृष्टि से देखोगे तो वो चेतन है। उस चेतन के अंदर से कोई आगे या पीछा नहीं। सवाल उठ सकता है कि जब धामधनी मूल मिला में बैठे हैं तो जो पश्चिम में जहाँ पर हमारे नीलवी के थंब आते हैं, नीला दरवाजा आते हैं, तो वहां पीछे सखियां बैठी हैं, तो क्या हमें धामधनी से पीछा फिरा है? क्या उन्हें कोई आनंद नहीं मिल रहा? ये बाहर की दृष्टि से विचार उठता है, लेकिन अंदर की दृष्टि से देखें तो जो धामधनी का मुख मंडल पूर्व की तरफ को है, वही वह रस, वही चेतना पीछे वाली सखियों को भी प्राप्त हो। और उसका उदाहरण तुम यहाँ देखो, मान लीजिए अगर ये मेरे अंदर चेतना है तो जो चेतन तत्व है तो उसका प्रकाश क्या फैलता है, दसों दिशाओं में फैलता है। तो आगे भी अब ये कहूँ क्या पीछे मेरा ब्लड सर्कुलेशन नहीं चल रहा, क्या पीठ पर कुछ क्रिया हो रही तो मुझे नहीं पता चल रहा, क्या पीठ बिना चेतन की क्रिया के चल रही है? तो हर अंगों में चेतना का प्रकाश। तो वे तो पूर्ण परमात्मा राजी महाराज जी हैं, चेतन रूप में है। तो कहने के लिए यहाँ के भाव से कहा गया है, लेकिन जो सुख पूरब वाले को मिल रहा है वो सुख पश्चिम वाले को भी मिल रहा है। उन्हें भी ऐसा ही लग रहा है कि हम भी धामधनी के नेत्रों से नेत्र मिलाए बैठे। क्यों? मेरे धामधनी का जो प्रकाश है देखिए, जब यहाँ कह रहे हैं कि ब्रह्मा जी के 4 मुख है, चारों दिशाओं में है ना, तो क्या मेरे राजी महाराज जी एक ही मुख के हो जाए? उनके तो ऐसे करोड़ों है, क्योंकि जहाँ भी धुएं चाहेंगे वही देखेंगे। देखा नहीं पीछे फूल बाग में देखने के लिए गए तो फूलों के अंदर हमें धामधनी का मुखमंडल नजर आया। जी 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 है ना, एक मोर के नेत्र को देखा तो उसके अंदर धामधनी का मुखमंडल नजर आया। तो कहाँ नहीं है, अनंत रूप धारण कर ले, चाहे कोई तो आगे हो चाहे कोई पीछे हो, सबको बराबर मात्रा में वो आनंद प्राप्त हो रहा है। लेकिन यहाँ प्रकट करने के लिए हद मर्यादा के लिए बता दिया कि इधर को धामधनी करके बैठे। और यहाँ पर भी देखा होगा तुमने कहीं मूल मिला में, जैसे सूरत में मंदिर है ना, प्राणनाथ जी मंदिर है, और यहाँ पर हरिद्वार में बना हुआ मूल मिलावा, तो उसमें क्या बना दिया, घूमता हुआ बना दिया राजी और श्यामा। तो इसका संकेत क्या है कि उनकी दृष्टि दसों दिशाओं में है, एक नजर में नहीं है। कुछ जोड़े से बना देते कि पीछे भी बना दिया और आगे भी बना दिया, तो उसका ये तो संकेत है, यानी दसों दिशा में धामधनी का वो प्रकाश फैल रहा है। चाहे सखी आगे बैठी है, चाहे पीछे, चाहे दाएं चाहे बाएं, सबको वो आनंद बराबर मात्रा में प्राप्त हो। तो
तो इसी तरह से यहाँ पर कह रहे हैं कि पीयू के नैनो नैन पुलावते चारों दिशों से अखंड आनंद की लूट करती। धामधनी के हर तरफ से आठों दिशाओं से वो आनंद ही आनंद लूट। हाँ जी। और आठों दिश सुखपाल के खूब खुशहालियां शोभा। अब सुखपाल को चारों आठों दिशाओं से, चारों भी नहीं आठों दिशाओं से इन हाँ जी। पुतलियों ने घेर रखा है। जी जी जी। ये छोड़ना ही नहीं चाह रहे। तो आगे बढ़े तो बढ़े कैसे? हम भी खड़े हुए इंतजार कर रहे हैं कभी आगे को रास्ता दे और हम आगे की यात्रा करें, है ना। हाँ जी। खुशहालियां शोभायमान है और खूब खुशहालियों में लग के, खूब खुशहालियों में लग के ऊपर दाएं बाएं आगे पीछे पांच दिस विषय अनंत कोट झुंड पक्षियों के चले जाते। अब इनके देखिए, ये तो उनके बताए हैं। और खूब खुशहालियों में लग के ऊपर दाएं बाएं। अब जो ये खूब खुशहालियां हैं, चाहे ये पैदल हैं, चाहे ये हाथियों पे हैं या घोड़ों पर हैं, तो इनके भी क्या कह रही हैं? दाएं बाएं आगे पीछे, दाएं भी बाएं भी और आगे भी पीछे भी और ऊपर। ये कौन सी दिशाएं होंगी? पांच दिशाएं, दाएं बाएं आगे पीछे और ऊपर, है ना। तो पीछे पांच दिश, पांच दिशे विषय अनंत कोट झुंड पक्षियों के चले जाते। तो ये इन पुतलियों को पशु पक्षियों ने पांचों दिशाओं से इनको घेर रखा है। ऊपर जिमी के, तले सुखपाल के, अनंत कोट झुंड पशुओं के चले जाते। जिमी से तो ऊपर, सुखपाल से नीचे, अनंत कोट पशुओं के झुंड चले जाते। अब ये देखिए क्यों वर्णन किया जा रहा, क्यों? क्योंकि राज्य से तो हम रूही बनी, श्यामा जी बनी, फिर हमारे प्रकाश से ये पुतलियां बनी और पुतलियों के प्रकाश से पशु पक्षी बने। तो इसीलिए तो कह रहे पशु पक्षी किसको घेरेंगे? पुतलियों को, अपने मूल में जाएंगे। पुतलियां किसको घेरेंगे? हम रूहों को भी घेरेंगे, हमारे प्रकाश से बनी है, धामधनी को भी घेरेंगे, हम एक रूप है। और हम किसको घेरेंगे? श्यामा जी को। और श्यामा जी किनको घेरेगी? राज्य महाराज जी को। तो उन्हीं के दिशा में हम घूमते रहे, है ना। तो इसलिए कह रहे हैं कि ऊपर जिमी के और तले सुखपाल, ऊपर धामधनी का सुखपाल है और नीचे जिमी है और उसके बीच में करोड़ों झुंड पशु पक्षियों के चले जाते। ऊपर जिमी तले सुखपाल के। अच्छा, अनंत कोट पशु, जो अनंत कोट रंगों के हैं, तीन हर एक पशु का ज्योति का थंब जमीन से उठ के ऊपर आसमान के लगा है। ये देखो, अनंत कोट पशु जो अनंत कोट रंगों के हैं, तीन हर एक पशु का ज्योति का थंब जमीन से उठकर आसमान को लगा। कि जो एक पशु को बता रहे कि उसके अंदर इतना नूर है, उसके अंदर से इतना प्रकाश निकल रहा है कि वो प्रकाश ऐसा लग रहा मानो उसके अंदर से वो नूर का थंब आकाश में चल। जी जी जी। जैसे धामधनी के नखों का प्रकाश आता है कि उनके अंदर से नखों का नूर निकलता है, तो वो आसमान में भी नहीं समाता। यानी प्रकाश का क्या बोलते हैं, प्रकाश हमेशा ऊपर को ही बढ़ता है। देखा होगा यहाँ पर भी दीपक की लो देखी होगी, तो दीपक की लो नीचे को थोड़ी आती है, क्या करती है? ऊपर को बढ़ती है। तो वो नूर कहाँ को बढ़ेगा? वो ऊपर को ही बढ़ेगा। तो इसलिए एक एक पशु पक्षी के अंदर वो नूर ऐसा लग रहा है कि मानो करोड़ों ही थंबों के नूर, नूर के थंब खड़े हो गए। पूरा आकाश, पूरा अंतरिक्ष, पूरी जिमी उस नूर से आच्छादित। तो कह रहे हैं कि कोई भी जगह खाली। तो ऐसे नूर को देखे, जब अनंत प्रकार का नूर एक जगह होगा, तो क्या उस नूर में हमें पता चलेगा कि हाथी लाल है या पीला है या सफेद है या काला है? क्या अनेक सेविकाओं के अंदर से, पुतलियों के अंदर से वो नूर निकलेगा, तो हमें कौन सा पता चलेगा कि ये तेरी सेविका है, मेरी सेविका है? बस आनंद की मस्ती में मस्त है, क्योंकि अद्वैत में हर कोई उस आनंद में डूबा हुआ है। किसी को सुधि नहीं है, बस मस्ती में मस्त है, और कोई सुधि नहीं। तो ये सब सुधि देने के लिए धामधनी ने ये युक्ति लगाई है, जो हमारी सुविधा को, हमारी पर आत्म की दृष्टि को आत्म से
जोड़ा है। ऊपर जिमी के, अच्छा, और आसमान में जो अनंत कोट पक्षी हैं, अब आसमान में पक्षी उड़ रहे हैं, जिनकी ज्योति का थंब ऊपर तले जमीन में लगा। अब जो पक्षी हैं उनका नूर भी इतना है कि आकाश में भी जा रहा है और नीचे जमीन में भी आ रहा है। जी जी तो उनका प्रकाश भी एक थंब की बात ही है। तो ये सब क्या है, नूर ही नूर नजर आ रहा है। आ रहा है। और संपूर्ण जाते पशु पक्षियों की ऊपर जमीन और तले आसमान के चली जाती। संपूर्ण जाति, जो अनेक जातियां गुणों के आधार पर बनी, जातियों में से भी प्रजातियां बनी, तो ये सारी जातियां संपूर्ण जाति पशु पक्षियों के ऊपर जमीन और तले आसमान के चली जाती। अनंत कोट नगन करके जड़ित एक हीरे की निज धाम की जो जिमी है, सो अनंत चित्रामण पर कर से युक्त। अब ध्यान दो, जिमी का प्रकाश कैसा बताए, जिमी कैसी है। जैसे जमुना जी की पाल का वर्णन आता है कि वो पाल कैसी है, हीरे की। एक ही। और भोज कोसर के पास चले जाते हैं, वो कैसी बन जाती है, हीरे की, है ना। तो अब ये देखिए पूरी जिमी को क्या कह रहे हैं कि पूरी जिमी कैसी है, हीरे की। तो वो क्या है, वो धाम के अंदर का नूर ही तो है। उस नूर का ही तो विस्तार बढ़ा जो परम नाम की जिमी को, कि नूरी जिमी, जी जी सब कुछ पशु पक्षी सब नूर, जड़ वायु पृथ्वी आकाश जितनी भी है सब नूर की। तो कह रहे हैं कि इस जिमी को देखिए, जिस जिमी और आकाश के बीच में हमारे सुखपाल और सेविकाओं की जो सवारियां हैं और पशु पक्षी हैं उनके झुंड के झुंड है। तो ये सब कहाँ पर है, आकाश और जमीन के बीच में। तो अब इन आकाश में अंतरिक्ष में तो इनका नूर समा गया, कि जो पशु हैं उनके अंदर का नूर फैल रहा है। ऊपर आकाश में उड़ रहे हैं तो उनका प्रकाश आकाश में भी जा रहा है, और आकाश भी नूरी है तो आकाश की किरणें जमीन पर आ रही हैं और जमीन की किरणें आकाश में। तो चारों तरफ महाराज जी कह रहे कि नूर ही नूर भराए हुआ है। तो जैसे परम उसके रंग उसकी देखा था मूल मिलावे के ध्यान को लेकर चलो, जब मूल मिलावे का एहसास किया था कि हमारे आठों दिशाओं में हमारे थंब आते, 16-16 थंब, 4 खांचों में। तो सामने हीरे का है तो उसके सामने भी हीरे का, फिर इधर हीरे का तो इधर, तो 4 थंबों का प्रकाश आमने सामने पड़ता है। तो उन थंबों का जब प्रकाश पड़ रहा है, मध्य में धामधनी विराजमान है तो उनका भी प्रकाश निकल रहा है। फिर नीचे हम रूह में बैठी हैं, गलीचा बिछा हुआ है, उसमें भी रत्न जड़े हुए, उनका प्रकाश है। फिर ऊपर चंद्रमा है तो चंद्रमा के अंदर भी रत्न जड़े हुए हैं, फिर उनका प्रकाश है। तो अब ये सारा जो दिखाई दे रहा है नूर ही नूर का पूरा नजर आ रहा है। और इसी नूर के अंदर 8 सागर समाहित हैं, जो सागर ग्रंथ में हमारे 8 सागरों का वर्णन किया है, बातुनी। जी। तो ये सारे बातुनी सागर कहाँ पर है, हमारे मूल मिलावे के अंदर ही मौजूद है, हाँ बातुनी। तो इसी तरह से जैसा दृश्य हमारा मूल मिलावे के अंदर बन रहा है, कि कहीं महाराज जी कह रहे कि कोई कहीं जगह खाली नहीं है, हर जगह जहां पर भी खाली है तो वहां पर थंबों का नूर ही नूर मौजूद है, वो नूर ही नूर फैल। तो इसी तरह से ऐसी स्थिति पूरे परमधाम में बनी हुई है। आकाश है वो भी चेतन है, उसके अंदर का भी नूर निकल रहा है। जिमी है, जिमी भी अभी कह रहे कि हीरे की है, और हीरे की होते होते भी उसके अंदर सारे रत्न जड़े, सारे रंगों की आभा पड़। इसमें कह रहे हैं कि अनंत कोट नगन करके जड़ित एक हीरे की निजधाम की जो जिमी है, सो अनंत चित्रामण कर संयुक्त, उसके अंदर अनंत चित्रामण। तो अब देखिए कि अगर जिमी बनानी है तो कैसा, हीरा का वही सफेद आता है। हाँ सात जी सात के बिना अखंड में कैसे। जी। तो अगर हृदय में परमधाम बनाना है तो पहले उसको साफ तो करना पड़ेगा ना, हाँ उसमें उज्ज्वलता तो लानी पड़ेगी। और जब वो उज्ज्वलता, वो धाम धनी की पारदर्शिता आ जाएगी, हीरे का बन जाएगा, तो उज्ज्वलता आते ही तो उसके अंदर से सारे गुण निकलने लगेंगे। जैसे हीरे को जितना भी तराशा जाए तो उसमें से इतनी ही किरणें निकलती हैं। तो इसी तरह से जब हमारे हृदय में उज्ज्वलता पवित्रता आ जाएगी तो उसके अंदर से सारे रंगों की आवाज लगेगी।
सौभाग्य बन जाएगी, एक दिल भी हो जाएगा, इल्म भी हो जाएगा, इश्क भी हो जाएगा। तो सारे गुण उस उज्ज्वलता के अंदर मौजूद हैं। इसलिए कह रहे हैं कि इस परम धाम की तुम जिम्मी को देखो, ये कैसी है, एक ही हीरे की बनी हुई है और इसके अंदर अनंत रंगों की आभा निकल रही है, और जब इसके अंदर से अनंत विचार निकलते हैं तो वो ही अनंत तरह की चित्रावन हो जाती है। अब क्या कह रहे हैं, तीन चित्रामन से, अब ध्यान देना क्या तो दिखा रहे, परम धाम के जिम्मी को दिखा रहे कि एक तो हीरे की पूरी जिम्मी हीरे की, और उसके अंदर क्या कह रहे हैं, अनंत कोट रंगन की ज्योति की धारे उठी। ध्यान देना, जमुना जी की जब पाल बनी थी और पाल के ऊपर जो वे बने थे वृक्ष, हाँ जी, तो वे वृक्ष कहाँ से निकले थे, वे पाल का ही प्रकाश है। पाल के अंदर यानी हीरे के अंदर जितने भी गुण हैं, तो वे गुण ही तो उन वृक्षों के रूप में निकले, और जो जमुना जी का जल रस के रूप में प्रवाहित हो रहा है, वो ही उन वनों के अंदर, उन पेड़ों के अंदर वो रस रूप है। और जो जमुना जी के जल के अंदर सारा रस है, तो वो सारा रस ही तो उन 7 वनों में अनंत रूप में विभक्त होकर प्रकट हो है, तो वो उसी का ही प्रकाश है। तो इसलिए कह रहे हैं कि परम धाम की जितनी भी पूरी जिमी है, उस जिमी के अंदर जितने भी गुण हैं, वे गुण ही वृक्षों के रूप में, पेड़ पौधों के रूप में बाहर प्रकट हो। तो इसीलिए कह रहे हैं कि नूर की ही दीवारें, नूर के ही थंब, नूर के ही तुम्हारे पेड़ पौधे, सब चीज नूर की। तो अब विचार करो कि जैसे ये वृक्ष बन रहे, ऐसे ही हमारा श्री रंग महल है, हमारा चाहे भोज गोसा ले लो, चाहे पुखराज ले लो, चाहे महा हवेलियां ले लो, कुछ भी चीज लो, वो सब कहाँ से बनी, कह रहे किसी ने बनाई ना घड़ाई, क्या है वो उस जिमी का ही प्रकाश निकलता है। तभी तो कह रहे कि जब सुखपाल चलते हैं या धाम धनी जहां पर जाते हैं, तो चाहे वो कितने 12-12 हजार घूम ऊंचा क्यों ना हो मानिक पहाड़, तो वो भी जब धाम धनी का सजदा करता है तो वो एक रूप हो जाता है, क्योंकि चेतन है ना। तो ये सब उस जिम्मे का प्रकाश है, खुद जिम्मी ने ही अपने आप को अनंत रूप में, इसलिए एक जगह वर्णन आएगा श्रृंगार उसके परिक्रमा ग्रंथ के अंदर ही, कि पूरी पृथ्वी जो है हमारे परम धाम की पूरी जिम्मी समतल एक प्लेट की भांति, गोल प्लेट की भांति है, यानी कोई ऊंची नहीं, बिल्कुल समतल है। तो जब समतल है तो फिर ये पेड़ पौधे और फिर ये पहाड़ पर्वत कैसे बन रहे, सागर गहरे बन गए, पर्वत ऊंचे बन गए, फिर क्यों, क्योंकि वो जैसा धाम धनी चाहते हैं वो वैसा ही शोभा वहां पर बन जाती है। तो वो जो जितने भी पहाड़ हैं, जितने भी हमारे चाहे वन है, चाहे महल है, मंदिर है, सब उस जिम्मे का ही वो है ना। तो कह रहे हैं कि अनंत कोट नगन करके जड़ित एक हीरे की निज धाम की जिम्मी। अब जिम्मी का एहसास करना कि जिम्मी कैसी हमारे के अंदर समतल है, एक रूपता से, और वो ही रस जब हिलोरे लेता है तो कहीं पर तो वो रस अमृत मन के रूप में हो जाएगा, कहीं पर वो रस अनार के रूप में हो जाएगा। तो जहां पर भी उसके अंदर वो लहर उठेगी जिम्मी के अंदर से, तो वो ही वहां पर वन और पेड़ पौधे बन जाएंगे, है ना। यहाँ पर भी देखो, कहीं कहीं पर अलग अलग प्रकृति में, अगर कहीं पे तुम्हें कटीली झाड़ियां मिलेंगी तो वहां उनका ग्रुप का ग्रुप होगा, कहीं तुम्हें एक तरह के पेड़ मिलेंगे यानी बकान के मिलेंगे तो वहां पर बकान ही बकान के होंगे, कहीं पर तुम्हें कैक्टस मिलेंगे तो कैक्टस ही कैक्टस होंगे। तो वो जिमी के अंदर है वो एबिलिटी, वो उसको बाहर प्रकट करती है। तो इसी तरह से परमधाम की हमारी वो नूरी जिमी है, वो अपने गुणों को जब बाहर प्रकट करके वो हिलोरे लेती है, तो ऊपर से वो वृक्ष या फिर वन, जिमी, हवेलियां, महल, मंदिर सब कुछ बनते हैं, तो वो उस जिमी का ही प्रकाश है। सो अनंत चित्रामण कर संयुक्त, कहते कि उस जिमी के ऊपर अनंत तरह की चित्रामण, इन चित्रामण से, अब कह रहे कि इन चित्रामण से अनंत कोट रंगन की ज्योतिन की धारे उठी हैं। अब जो जिमी पर चित्रामण है, चित्रकारी है, तो इस चित्रकारी भी चेतन है, तो इस चेतन चित्रकारी में से भी अनंत रंगन की, अनंत रंगों की ज्योति उठी है।
जो आकाश की तरफ को फैलती जा रही है। सो जिमी से ऊपर आसमान में लागी है और अचल अखंड। देखिए इसीलिए तो कह रहे कि इतनी ऊंची माँ हवेलियां हैं कि कह नहीं सकते, यहाँ भी कहते हैं कि गगनचुंबी इमारतें बने। तो ये जो हाँ नूर जी, निकलता है तो नूर आकाश में हो जाता है, जहां पर धूल जाती है वहीं पर वो शोभा नजर आती है। हाँ अचल और अखंड खड़ी और नीला रंग जिसका अनंतानंत चित्रामण कर संयुक्त है, ऐसा जो परम धाम का आकाश है, इनमें अनंत रंगों की ज्योति की किरणें छोड़, ऐसा भाषित है। अब नीचे तो सफेद रंग की क्या है, हमारी नूर की जिमी है, ऊपर हाँ जी, नीले रंग का आकाश है। तो ऊपर से आकाश अपनी नीलिमा अपने इश्क को फैला रहा है और इधर से जिमी अपनी उज्जवलता के साथ साथ में अपने सब रंगों को फैला। जी जी जी, ऐसा जो परम धाम है आकाश है, जिनमें अनंत रंगों की ज्योति की किरणें छोड़ी हैं, सो ऐसा भाषित होता है। इस दृश्य को अनुभव कीजिए, है ना। तो अपने आप को वहां पर खड़ा करके देखिए कि कैसे तो हमारे नूरी स्वरूप है, कैसी नूरी कह रहे कि हीरे की, लेकिन हीरे की कठोर नहीं है, कोमल से भी अधिक। तो जहां पर कोई चीज नहीं है, कह रहे कि रेती भी नहीं है ना, घास भी नहीं है, कोई वन बेली भी नहीं है, खाली जिमी है, जैसे रोज वगैरह आती है, तो उसको देखो, उस पर भी अनंत तरह की चित्रकारी है ना। तो वो चित्रकारियों के अंदर से भी नूर उठता है और वो नूर भी आकाश में जाकर टकराता है, फिर आकाश से ऊपर अपना नीलिमा को नीचे आता है। दोनों में ऐसा लग रहा है मानो ऊपर से आकाश से तो वो नीला रंग और जिमी से वो उज्ज्वलता, उज्ज्वलता में भी सब एक दूसरे से मानो धुंध कर रहे हो, और दोनों जब बीच में टकराते हैं तो उससे अनंत करोड़ों गुना प्रकाश दसों दिशाओं में फैलता है। ये हाँ है जी, नूर का विस्तार। दिन में अनंत रंगों की ज्योति की किरणें छोड़ी हैं, सो ऐसा भासत होता है कि जैसे अनंत रंगों की ज्योति की अखंड धारे लगी, ऊपर से भी अखंड धारा बह रही उन रंगों की, क्योंकि चेतन है और अनंत तरह की क्रियाएं करेंगे। कोई ये नहीं कि सीधी एक किरण, वो टेढ़ी मेढ़ी करके नृत्य करती हुई नया नई कलाकारी दिखाती, क्योंकि वो भी चेतन है। जी जी जी, जिमी के अंदर से प्रकाश निकलेगा, वो भी चेतन है। तो अनेक तरह की आकृतियां लेता हुआ, अनेक तरह की भाव भंगिमा दिखाता हुआ, धाम धनी को रिझाता हुआ वो आकाश की तरफ को दौड़ रहा है, आकाश की नीलिमा नीचे जमीन की तरफ को दौड़ रही है। और मानो जब बीच में दोनों का मिलन होता है तो इतने आनंद से गले मिलते हैं कि उनके अंदर से अनंत रंग प्रकट होता है, जी जी, जैसे कि अनंत रंगों की ज्योत की अखंड धारे लगे। ऐसे ही वन, माहौल, मंदिरों की किरणें। तो ये जिमी का बताओ, जिमी के प्रकाश से जब कहीं पर महल बने हैं, कहीं पर मंदिर बने हैं, कहीं पर वन बने हैं, तो उन सब के अंदर का भी वो नूर वैसे ही प्रकाशित होता है। हाँ तीन संपूर्ण किरणन विषय हक आदि रूहों का तेज ज्योति कैसे। अब इन किरणों के बीच में हक हादि रूहे यानी अपने नूर को भी, इनके बीच में है, हम अंतरिक्ष में है, ऊपर आकाश की नीलिमा और नीचे जिमी और उसके पेड़ की, पौधों की, महल की, मंदिरों की उठने वाली किरणें, और उनके मध्य में हम। हक हाटी रूहों का तेज ज्योति कैसी है, जैसे तारा गणों में सूरज रोशन। तीन संपूर्ण किरणन विषय हक हाथी रूहों का तेज ज्योति कैसी है, जैसा तारा गणों में सूरज रोशन। अब देखो इतने नूर के अंदर धाम धनी सुखपाल में विराजमान है, हम रूहे, हमारा नूर और हमारा प्रकाश इतना तेज है कि यो जिमी का और आकाश का जो तेज है ना, तो कह रहे उतने ऊंचे ऊंचे थम खड़े हो गए, अनेक धाराएं बह रही हैं। तो ये ऐसे हैं जैसे सूर्य के सामने तारे। सारे, अब देखिए फिर हमारा नूर कितना, धाम धनी का नूर कितना, सूर्य की भांति, जिसको सूर्य की उपमा दी है ना, ये सूर्य ये चंद्रमा, और इनको तारों की उपमा दी। तो कहाँ सूर्य का चंद्रमा का प्रकाश और कहाँ तारों का प्रकाश। हाँ जी, अब ये देखो धामधनी के अंदर कैसा नूर, कैसे उनके अंगों अंगों से वो नूर बरसता है। जी जी जी, रोशनी हक की संपूर्ण रोशनियों की पातशाह है,
सो सबों पर छाई। तो ये पातशाह है, सबका सिरमौर सबका मूल धामधनी है, जो ये नवजोत ये प्रकाश फैल रही है। तो सबके सिरदार सबकी पातशाही ये है धामधनी का प्रकाश, और जो सब पर छाई हुई है, सबको आनंदित और सबको प्रकाशित कर। थोड़ा इन विध से श्री राज श्री ठकुरान जी समझ सुंदर साथ सहित सुखपालों पर विराजे हुए हैं। हादी रूहें खूब खुशहालियां, जवेरों की पुतलियां, पशु पक्षी, वन बगीचों, महल मंदिरों को सुख आनंद देती, सबको सुख दे रही। सब क्योंकि जहां जहां को जा रहे सबके पास तो आनंद बरस रहा है, सबको तो वो नूर प्राप्त हो रहा है। तो कह रही है सबको सुख देते हुए, आनंद देते हुए, अनंत कोट लहरें लेते हुए, उस आनंद में हिलोरे लेते हुए, और दसों दिशा का तमाशा देखते हुए, जो दसों दिशाओं में तमाशे हो रहे हैं। क्यों? क्योंकि जब जहां पर भी जाएंगे, मान लो कहीं को भी निकलेंगे, तो वहां का पेड़ है, पौधे हैं या जिमी है, तो वो नहीं नृत्य करे। जी जी। तो उन सब का खेल तमाशे देखते हुए, हंसते हंसाते हुए, अनंत कोट घमंडों से ऊपर पाट घाट पर आता था। अनंत घमंडों से, घमंड कैसा? विकारित घमंड नहीं, कैसा घमंड? पुतलियां क्या कह रही है, अरे हम अपने राज्य के साथ जा रहे हैं, देखो जा रहे हैं, हम रुपए कैसे करें, अरे अपने प्रियतम के साथ हम तो सवारी करने जा रहे हैं, तो परम धाम के लिए, है ना, उसको घमंड का। और जो पशु पक्षी हैं वे क्यों नहीं घमंड करेंगे, अरे हमारे साहिब हमारे साथ है, तो हम तो आनंद की मस्ती में झूमते जा रहे हैं। वे अमृत वन है, जो अनार वन है, तो वे क्यों नहीं खुश होंगे, आज हमारे धाम धनी हमारे ऊपर को जा रहे हैं। वो जमुना जल क्यों नहीं हिलोरे लेगी कि मेरे धाम धनी मेरे पास आ रहे हैं। तो सबको आनंद देते हुए और सबका तमाशा देखते हुए, अनंत कोट घमंडों से ऊपर पाट घाट पर आते। तो कहाँ आते हैं? पाट घाट। जोई सप्त घाट के पशु पक्षी, वन बगीचे, महल मंदिर, 5 तत्वों ने श्री राज श्री ठकुरानी जी को सहित समझ सुंदर साथ के देखे, सोई रोम रोम आनंद में मग्न होकर बीच से लेके आए। तो जो घाट, 7 घाट बने हुए, तो 7 घाटों पर अलग अलग फल हैं, तो अलग अलग पक्षी रहते हैं, है ना। यहाँ पर भी देखो, कोई एक पक्षी सारे फलों को थोड़ी खाता है ना जी, अलग अलग चॉइस होती है। तो जब अलग अलग घाट हैं, तो अलग अलग ही पशु पक्षी रहते हैं। तो सब सेजदा करने के लिए कहाँ पर आ रहे हैं? पाट घाट जी जी के धाम धनी यहाँ पर विराजमान हो गए हैं। सब सेजदे को आए और पशु पक्षी बीच हाल के मस्त होके नाचने। धाम धनी को जब देखा पाट घाट पर पधार गए हैं, तो जो पशु पक्षी 7 घाटों के आए हैं, वे वहां पर नृत्य करना शुरू कर दिया, आनंद में मस्त हो। और जमुना जी को उमड़ उमड़ और उमंग उमंग के मरजात जल रोज की अपनी छोड़ के ऊपर पाल के आए। अब क्या कह रही है कि जो जमुना जी का जल है वो भी तो चेतन है। तो वो कितना खुश हो रहा है कि मेरे धाम धनी आज मेरे अंदर अब जल क्रीड़ा करेंगे। तो वो भी खुशी से ऐसा झूम रहा है, ऐसा झूम रहा है कि वो भी रोज तक आता है, हिलोरे लेता, टकराता है, फिर मानो फिर अंदर चला जाता है कि नहीं मुझे बाहर नहीं आना, मर्यादा में रहना, है ना। तो धाम धनी खुद उसे कर देते कि अभी शांति शांति, तेरे पास ही आ रहे हैं, आलिंगन करना, हर तरह से आनंद। तो वो बार बार उमड़ कर आ रहा है, पाल तक आता है, और फिर राज्य महाराज जी से संकेत देते हैं, मानो फिर वापस लौट जाते। तो वो अपने आनंद को प्रकट कर रहा है उस पाल से टकरा टकरा। और जब उमड़ उमड़ कर उमंग उमंग के मरजाद जल रोज की अपनी छोड़ के ऊपर पाल के आए। तो जहां तक पाल से नीचे नीचे रहना चाहिए था, वहां तक आता कि मैं धामधनी को स्पर्श तो कर लूं, लेकिन फिर वो अंदर चला जाता है। दीदार और चरणामर्त प्राण आधार के लिए, अब जब धामधनी पाल पर खड़े हैं, तो उनकी चरणामर्त उनको छुआ, उनका स्पर्श किया, और पता लगा कि अभी तो राज्य महाराज जी पूर्ण रूप से मेरे अंदर आने वाले हैं। तो उस धैर्य से फिर वो शांत होकर वापस चला जाता है, लेके फिर बीच मरजाद अपनी के प्राप्त हुए। अब श्री राज श्री ठकुरानी जी सहित समझ सुंदर साथ के सुखपालों से उतर के कोट छवि झांकियों से ऊपर चांदनी
पाट घाट के आए ठाड़े। अब सब सुखपाल यहाँ पर सुखपाल उतारे सबने, जुद जुदे जुदे खेले लगे। तो यहाँ पर सारे सुखपाल उतर जाते हैं और उतार कर सब सखियां, हम सब सखियां उतर उतर कर अब प्लानिंग करती हैं। बताओ सखियों, राजी महाराज जी ने लाकर उतार दिया, अब जहाँ तुम्हारी जहाँ मर्जी वहां खेलो। हाँ जी, है ना, अभी तो साथ साथ में चल रहे थे, अब ला के यहाँ छोड़ दिया। जैसे कि यहाँ पर होते हैं ना, मेले में छोड़ देते हैं कि भाई परिवार के सब मेले में गए, पड़ोसी अड़ोसी पड़ोसी मिलकर और गए, और फिर वहां जाकर भाई तुम्हें जो शॉपिंग करनी तुम घूम लो, घूम के तुम यहाँ पहुंच पा जाना, यहाँ मिल जाए। तो इसी तरह से राजी महाराज जी ने अब देखा कि सब रूहें उतर गई हैं, सबको कह दिया कि अब जुदा जुदा होकर सब अलग अलग वनों में आनंद की क्रीड़ाएं करो, और जब 1-2 घड़ी समय रह जाएगा तो वापस आ जाएंगे, झील लेंगे, श्रृंगार कर लेंगे और फिर अपने धाम को चलेंगे। तो यहाँ पर अलग अलग सखियां फिर अलग अलग तरह की रामते करती और 10 दिस तमाशा देख। तो यहाँ पर पाट घाट पर उतरते हैं और 10 दिशा का तमाशा देखना शुरू कर देते हैं। अब यमुना जी की शोभा का वर्णन कल चलेगा, कैसे कैसे हम सखियां कहाँ कहाँ पर भ्रमण करेंगी, कैसे वनों में विलास करेंगी, कौन सी सखी कहाँ पर जाएगी, है ना, कोई केल वन में जाएगी तो केले लेकर आएगी, कोई उसके बड़ी उम्र जाकर झूलेंगी, मौज मस्ती करेंगी। और फिर जब मौज मस्ती करने के बाद में अब यहाँ से 3 बजे से, और अब ये देखो जब वो 6 बजने में 2 घड़ी शेष रह जाएगी, यानी 5:15, है ना, आज 4:30, 5:15 बजे तक खेल, हाँ जी, हाँ जी, है ना, और क्रीड़ा करने के बाद में फिर यहाँ पर वापस से इकट्ठे हो जाए। तो अब कोई बड़बाइयों में जाकर खेलेंगी, वहां पर झूला झूलेंगी, कोई पुलों पर खेलेंगी, कोई खोज कौशल में भी चल जाएंगी, कुंज में भी चल जाएंगी, जिसकी जहाँ इच्छा है ऐसे वो खेल सकते। और फिर नई नई युक्ति से वो भाव भी लेकर आएगी कि धाम देने के लिए भी शाम का नाश्ता भी खाना भी तो होना है ना, तो क्या लेकर चलना है। तो यहाँ पर सखियां हम कैसे आनंद की क्रीड़ा करते हैं उसका वर्णन आगे चलेगा जमुना जी की वंश। तो ये हमारी हुई यहाँ पे, कहाँ से आए अभी हम, तीसरी भूमि से निकल कर अभी हम पाट घाट पर पहुंचे। 3 दिन की चर्चा है ना। तो वहां को देखे कि अब यहाँ पर इतना टाइम हो गया तो वहां के कितना टाइम हो गया, इसलिए कह रहे कि वहां का समय भी सीमा में नहीं बांध सकते, अनंत है, असीम है। जैसे जैसे आनंद बढ़ता चल जाता है वैसे वैसे समय भी वो स्थिर। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, सतगुरु श्री रामचंद्र जी महाराज की जय, श्री जुगलदास जी महाराज की, श्री पन्ना की सुंदर शाह। प्रणाम शाह जी। प्रणाम जी मुकेश जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी मुकेश बहन, प्रणाम जी, प्रणाम जी, मनीष जी, प्रणाम जी। प्रणाम आप जी। कहाँ से अच्छा आ गए बबीता आज? दीदी आ गई आज।